हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, कैसे हैं आप सब। पिछले सत्र में हमने सीखा कि टेलीफोन वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका उपयोग सही तरीके से करना चाहिए। सही जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें सही व्यक्ति को सही नंबर पर सही समय पर फोन करना चाहिए। घर में बहुत काम करने के बाद हेमा कुछ देर आराम करने के लिए बैठ गई। तभी फोन की घंटी बजी। हेमा को आलस आ रहा था, इसलिए उसने कुछ देर के लिए फोन की घंटी बजने दी। फिर जब उसने फोन उठाया तब फोन कट चुका था। इस बात से हेमा और परेशान हो गई। हम सबके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब हम फोन उठा लें और फोन कट जाए तो हमें गुस्सा आ ही जाता है। अगर हेमा पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लेती तो उसे परेशान नहीं होना पड़ता। अगर हम पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लें तो ठीक रहता है। चलिए अब हम अगली परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। जब फोन बजा तब शंकर किसी जरूरी काम में व्यस्त था। घर पर और कोई नहीं था। वो अपने काम में डूबा हुआ था और किसी भी तरह की रुकावट नहीं चाहता था। उसने बड़े गुस्से से फोन उठाया और यह बातचीत हुई। कौन है? अरे भाई, तुम कौन हो? ये क्या बात हुई? फोन तो तुमने किया था। पर बात करना तो तुमने शुरू किया था ना। अजीब आदमी हो। नंबर तो तुमने लगाया था। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता चलता? बहुत हो गया, मुझे तुमसे और कोई बात नहीं करनी। जल्दी से फोन राजू को दे दो। ओए, यहाँ पर कोई राजू नहीं है। क्या तुम्हें ठीक से फोन लगाना भी नहीं आता? ओफो, ये मैंने क्या कर दिया। बेवकूफ। इस परिस्थिति से हमने क्या सीखा? बिल्कुल सही। हमने देखा कि यह पूरा वार्तालाप अनुचित था और इसे रोका जा सकता था। सबसे पहली बात यह कि शंकर को इस तरह अशिष्टता से बात नहीं करनी चाहिए थी। किसी व्यक्ति के साथ गुस्से से बात करना असभ्य होता है, खास तौर पर जब आप उस व्यक्ति को जानते भी ना हो। दूसरा व्यक्ति भी जैसे को तैसा वाली नीति अपनाकर अशिष्टता से जवाब दे रहा था। इस वजह से दोनों का समय बर्बाद हुआ। फोन करने के बाद अगर आपको कोई अनजानी आवाज सुनाई दे तो पहले यह जांच लेना चाहिए कि आपने सही नंबर लगाया है या नहीं। फोन लगाने वाला व्यक्ति या फिर फोन करने वाला व्यक्ति, दोनों में से कोई भी नंबर जांच सकता है। अगर गलती से कोई नंबर लग गया हो तो माफी मांगकर फोन रखने से हम परेशानी से बच सकते हैं। हमेशा शिष्टता से बात करनी चाहिए। अगर आप फोन पर किसी से बात करना चाहते हो तो तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। अगर फोन पर कोई अपरिचित आवाज सुनाई दे तो नंबर एक बार जांच लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलत नंबर लगा दिया हो तो माफी मांगकर फोन रख देना चाहिए। हमने देखा कि अनुचित व्यवहार हो तो कैसा लगता है। क्या आप इसी परिस्थिति के लिए उचित वार्तालाप और व्यवहार करके दिखा सकते हैं? आपको उचित व्यवहार का अभिनय करके दिखाना होगा।
धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे तरीके से करके दिखाया। मुझे खुशी है कि आपने सत्र में सीखी हुई बातों को अपनाया। अगर हम अनजाने व्यक्तियों के साथ भी शिष्टता से बात करें तो हम अप्रिय बातों से बच सकते हैं। इससे हमारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। हमारे संस्कार भी यही सिखाते हैं कि हमें शिष्टता से बात करनी चाहिए। किसी ने सही ही कहा है, सबके साथ शिष्टता से पेश आना चाहिए। अगर कोई अशिष्ट तरीके से बात करे तो भी आपको अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। अगर कोई बदतमीज है तो क्या हुआ, उस व्यक्ति के लिए आपको अपनी शिष्टता नहीं छोड़नी चाहिए। माया बातें करने में बहुत चालाक है। वो किसी के साथ भी बातचीत कर सकती है। अगर उसके फोन पर रॉन्ग नंबर आए तो वो अपनी पहचान बदलकर बातें करती ही रहती है। क्या यह अच्छी आदत है? बिल्कुल भी नहीं। माया को अच्छी तरह बातचीत करना आता है, लेकिन रॉन्ग नंबर पर लंबी लंबी बातें करके उसे किसी का समय और पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि फोन करने वाला उसे कोई और व्यक्ति समझकर उसे कुछ महत्वपूर्ण बात बता दे। माया को ऐसा करके मजा आता होगा, पर यह अनुचित है। इसलिए अगर कोई रॉन्ग नंबर आए तो फोन तुरंत काट देना चाहिए। अगर आपके फोन पर कोई रॉन्ग नंबर आए तो ज्यादा देर तक बातें नहीं करनी चाहिए। अब अगली परिस्थिति पर नजर डालते हैं। आप नाश्ता करते करते टीवी देख रहे हैं, तभी फोन की घंटी बजती है। मुंह में खाना चबाते हुए आप किस तरह बात करेंगे? क्या आप में से कोई इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकता है? धन्यवाद। दूर रहने वाले लोगों से बात करने के लिए फोन बहुत काम आता है। इसलिए यह जरूरी है कि फोन पर सारी बातें स्पष्ट रूप से सुनाई दें। फोन पर बात करते वक्त यह ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। टीवी की आवाज धीमी कर देने से हम फोन पर हो रही बात ठीक से सुन पाएंगे। केवल टीवी ही नहीं, पर आसपास कोई और भी आवाज हो तो उसे भी कम कर देना चाहिए। अगर आस पड़ोस में कोई जोर से गाने बजा रहा हो तो हम दरवाजे और खिड़कियां बंद कर सकते हैं। अगर हम कुछ खा रहे हों तो मुंह का खाना खत्म करके फोन उठाना चाहिए। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात करना असभ्य होता है और बात ठीक से सुनाई भी नहीं देती। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो फोन पर बातचीत करते समय कोई भी जानकारी नहीं छूटेगी। हमें फोन पर बात करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। गणेश इस बात पर गुस्सा है कि उसका भाई कुमार रोज फोन पर घंटों तक अपने दोस्त के साथ बातें करता रहता है। कुमार को यह समझ नहीं आता कि गणेश गुस्से में क्यों रहता है। कुमार को लगता है कि वो किसी को परेशान नहीं करता। आपको क्या लगता है, गणेश सही है या कुमार? क्यों? अपने विचार बताने के लिए धन्यवाद।
ज्यादातर लोग इस बात से सहमत हैं कि गणेश सही है, क्योंकि फोन पर लंबी लंबी बातें नहीं करनी चाहिए। हमने देखा कि कुमार फोन पर कोई जरूरी बात नहीं करता है, वो तो ऐसे ही गप्पे मारता रहता है। जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी, फोन के माध्यम से हम दूर रहने वाले लोगों से बातें कर पाते हैं। अगर हम लंबे समय तक फोन पर गप्पे मारते रहेंगे तो हो सकता है कि हम तक कोई जरूरी फोन ना पहुंच पाए। वार्तालाप के इस जरूरी माध्यम का हमें गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक गप्पे मारने से पैसे और समय दोनों बर्बाद होते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने बहुत दूर से फोन किया हो तो देर तक बिना मतलब की बातें भी नहीं करनी चाहिए। इससे फोन करने वाले का समय और पैसा बर्बाद होता है, जो कि ठीक नहीं है। हमें फोन पर संक्षिप्त में बात करनी चाहिए और जरूरत की बातें ही करनी चाहिए। फोन करने से पहले हमें एक कागज पर सारी मुख्य बातें लिख लेनी चाहिए, ताकि बात करते वक्त हम कुछ भूल न जाए। कुछ आदतों के बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। आइए हम इस बारे में एक कहानी सुनते हैं। किशोर को शरारत करने में बहुत मजा आता था। वो हमेशा 101 नंबर दबाकर यह कहता था कि उसके घर में आग लगी है। अग्निशामक दल वाले अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाते थे और उन्हें पता चलता था कि किशोर ने तो ऐसे ही शरारत करने के लिए फोन किया था। किशोर ने 2-3 बार इस तरह के फोन करके अग्निशामक दल वालों को परेशान किया। एक दिन किशोर के घर में सच में आग लग गई। उसने जल्दी से 101 पर फोन किया, पर इस बार किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वो मदद के लिए फोन करता रहा, पर कोई नहीं आया। किशोर का घर जलकर राख हो गया और किशोर भी आग का शिकार हो गया। हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमें पता चलता है कि झूठ बोलने और फोन का गलत इस्तेमाल करने के बुरे परिणाम भी हो सकते हैं। कुछ बच्चों और बड़ों की भी आदत होती है कि वे दूसरों के साथ शरारत और मजाक करने के लिए फोन का गलत इस्तेमाल करते हैं। इस तरह झूठे फोन करने के नकारात्मक परिणाम क्या हो सकते हैं? धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी तरह बताया। झूठे फोन करने से कौतूहल और उलझन पैदा होती है। इससे बहुत नुकसान भी हो सकता है। जिसने झूठा फोन किया उसका समय और पैसा तो बर्बाद होता ही है, साथ में दूसरों का भी नुकसान होता है। हम अखबार में कई बार ऐसे झूठे फोन के बारे में पढ़ते हैं। इसकी वजह से विमान, बस और ट्रेन को चलने में देरी हो जाती है और बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है। इस तरह के फोन करना असामाजिक व्यवहार होता है और हमें इसका खंडन करना चाहिए। हमें शरारत या मजाक करने के लिए कभी झूठे फोन नहीं करने चाहिए। अब अगली परिस्थिति देखते हैं। आशा के फोन की घंटी बज रही थी और उसने फोन उठाया। उसने सुना कि फोन पर तो कोई 2 व्यक्ति पहले से ही बात कर रहे हैं। उसके फोन की लाइन किसी और के फोन से जुड़ गई थी। आशा का उस फोन से कोई लेना देना नहीं था। आशा को क्या करना चाहिए था? फोन पर दूसरों की बातें सुननी चाहिए, दूसरों के साथ बातचीत में जुड़ जाना चाहिए, दूसरों की बात नहीं सुननी चाहिए और फोन रख देना चाहिए। आशा को पता है कि उसे दूसरों की बातचीत से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उसे फोन रख देना चाहिए।
जब कोई और फोन पर बात कर रहा हो तो उनकी बात सुनना अनुचित और असभ्य होता है। इसलिए हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? टेलीफोन वार्तालाप करने का एक उपयोगी माध्यम है। हमें इसका इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए। अगर हम पहली 3 घंटियों में ही फोन उठा लें तो ठीक रहता है। हमेशा शिष्टता से बात करनी चाहिए। अगर आप फोन पर किसी से बात करना चाहते हो तो तुरंत उस व्यक्ति का नाम बताना चाहिए। अगर फोन पर कोई अपरिचित आवाज सुनाई दे तो नंबर एक बार जांच लेना चाहिए। अगर आपने कोई गलत नंबर लगा दिया हो तो माफी मांगकर फोन रख देना चाहिए। अगर आपके फोन पर कोई रॉन्ग नंबर आए तो ज्यादा देर तक बातें नहीं करनी चाहिए। फोन पर बात करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि आसपास तेज आवाजें ना हो। मुंह में खाना चबाते वक्त फोन पर बात नहीं करनी चाहिए। हमें फोन पर संक्षिप्त में बात करनी चाहिए और जरूरत की बातें ही करनी चाहिए। हमें शरारत या मजाक करने के लिए कभी झूठे फोन नहीं करने चाहिए। हमारे फोन पर अगर किसी की लाइन जुड़ जाए तो हमें दूसरों की बातें नहीं सुननी चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।